ये एक भाई हैं जिनका इनकम फ्रॉम बिज़नेस हमने ऐड की है। तो इनका मसला ये आ रहा है कि इन्होंने एनटीएन नंबर अपना लिया नहीं था और ना इन्होंने जो है अपना बिज़नेस रजिस्टर किया था। तो अब जब इनका रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इनको जो एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बेसिकली हो ये रहा है कि इन एडमिसिबल जो डिडक्शंस हैं वहाँ पे सारी जो डेप्रिसिएशन है वहाँ पे जा रही है। ठीक है, चूँकि डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो है वो अलाउ नहीं कर रहा जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 लाख की इनकी डेप्रिसिएशन है और 1 लाख की अमोर्टाइजेशन है। टोटल 41 लाख रुपया जो है वो इन एडमिसिबल डिडक्शन के अंदर चला गया है। ठीक है, तो ये 41 लाख रुपया जो है इसकी वजह से 41 लाख इनकी इनकम बढ़ गई है। क्योंकि ये माइनस नहीं ना हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने पीछे जो है ट्रेडिंग का इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो काम है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डाला हुआ है। आप देख सकते हैं, बल्कि ज़्यादा कह लें कि यहाँ पे डाला हुआ है प्लांट वगैरह की जो है डेप्रिसिएशन। प्लांट बिल्डिंग की इकट्ठी यहाँ पे एंट्री हुई हुई है। 39 लाख की यहाँ पे हुई हुई है और 1 लाख की जो है वो आपकी जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है उसके अंदर जाके हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए यहाँ पे चार्ज की गई। तो टोटल 41 लाख रुपया डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन चार्ज की गई थी। लेकिन चूंकि बिज़नेस जो है उसका ना एनटीएन है ना ये रजिस्टर्ड है बिज़नेस, दोनों दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो इस वजह से ये जो सारी अमाउंट्स हैं ये शिफ्ट कर दी हैं सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली। 41 लाख रुपया यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो 41 लाख यहाँ पे शिफ्ट करके मसला ये आ रहा है कि जब इनकी इनकम जो है वो यहाँ पे आ रही है जनाब, इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम बिज़नेस 90 लाख रुपए। ठीक है जी, 90 लाख यहाँ पे इनकम आ रही है। अब अगर आप इनका टैक्स देखेंगे तो 90 लाख में से अगर 41 लाख माइनस हो जाता तो टैक्स काफ़ी कम हो जाना था। लेकिन अब इनका जो टैक्स आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि टैक्स इनका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। टैक्स पेएबल, कंपुटेशन, ये इनका 22,000 रुपये पहले का विद होल्डिंग आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा इनका 23,77,000 रुपये का टैक्स जो है वो आ रहा है। ठीक है, 23,77,000 रुपये का। तो ये अगर इन्होंने ये इनका जो 41 लाख का डिफरेंस आ रहा है जो इनकी इनकम में ज़्यादा ऐड हो गया, अगर वो हम ऐड कर देते हैं यानी किसी और ख़र्चे में ऐड करके हमने देखा है तो पता चला कि फिर इनकी इनकम जो है उस पर टैक्स जो है वो 11 लाख का बनता है। तो 11 लाख से आप अंदाज़ा लगा लें कि 23,77,000। ठीक है, ये तकरीबन 13 लाख रुपये इनको जो है एक्स्ट्रा पड़ रहा है बिज़नेस का एनटीएन ना लेने की वजह से और जो है बेसिकली बिज़नेस को रजिस्टर ना करने की वजह से ये इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अब 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है इनको अब यहाँ पे इनके टैक्स में ऐड हो गया। उसकी वजह ये कि जो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई उस डेप्रिसिएशन ने इनकी इनकम को ज़्यादा कर दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो प्लांट और मशीनरी के ऊपर थी वो माइनस नहीं हुई। माइनस इस वजह से नहीं हुई कि बिज़नेस जो है वो अनरजिस्टर्ड है और इसका एनटीएन इन्होंने नहीं हासिल किया था, इस वजह से माइनस नहीं हुई। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बिज़नेस अपना नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना एनटीएन लें, उसके बाद बिज़नेस को IRIS में जाके रजिस्टर करें। उसके बाद जो है आप इसको चाहे किराए के ऊपर भी कर रहे हैं, अगर आप कोई दुकान किराए पे चला रहे हैं फिर भी आप इसको रजिस्टर करें, फिर आगे आप जो है इसको कंटिन्यू करें। ठीक है जी, अदरवाइज़ ये देख लें कि ये जो सूरत हाल है ये क्या है। ठीक है, आपके सामने है इनकम फ्रॉम बिज़नेस हमने यहाँ पे ऐड करके तो प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया है कि ये 13.5 लाख रुपए का फ़र्क टैक्स में आ गया। ठीक है जी, तो ये है सारा मतलब आज की वीडियो में यही समझाना मकसूद था कि अनरजिस्टर्ड बिज़नेस को कंटिन्यू करने से फिर इनकम टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके ऊपर।